रात का समय था। दिल्ली के एक पुराने मोहल्ले में एक छोटा सा घर था जहां राहुल अकेला रहता था। वह एक लेखक था जो रातों को कहानियां लिखता था। उसका कमरा हमेशा अंधेरा रहता था क्योंकि बिजली की लाइन पुरानी थी और अक्सर टूट जाती थी। राहुल को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे अंधेरा पसंद था। वह कहता था, अंधेरे में ही सबसे अच्छी कहानियां पैदा होती हैं। एक रात जब राहुल अपनी डेस्क पर बैठा था और कीबोर्ड पर उंगलियां दौड़ रही थीं, तो अचानक बिजली चली गई। कमरा पूरी तरह से अंधकार में डूब गया। राहुल ने मोबाइल का टॉर्च ऑन किया और उठकर मेन स्विच की ओर बढ़ा। लेकिन जैसे ही वह दरवाजे तक पहुंचा, उसे लगा जैसे कोई उसकी ओर देख रहा है। वह रुका। हवा में एक ठंडी सांस महसूस हुई, जैसे कोई उसके कान में फुसफुसा रहा हो। राहुल, राहुल। वह घबरा गया। यह उसकी कल्पना होगी? वह वापस कमरे में आया और दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन अब कमरे में कुछ बदलाव आया था। उसकी डेस्क पर रखी पुरानी किताब, जो उसने बाजार से खरीदी थी, खुली हुई थी। पेज पर लिखा था, मैं तुम्हें देख रहा हूं। राहुल ने किताब बंद की और सोचा, शायद यह कोई मजाक है। लेकिन फिर दीवार पर एक छाया हिली। वह छाया एक आदमी की थी जो धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। राहुल ने मोबाइल उठाया और पुलिस को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन नेटवर्क नहीं था। वह दौड़कर बाहर जाने लगा, लेकिन दरवाजा खुल नहीं रहा, जैसे कोई उसे अंदर बंद कर रहा हो। अब कमरे में आवाजें आने लगीं, बच्चों की हंसी, फिर रोना और फिर एक भयानक चीख। राहुल याद आया कि यह घर पहले एक परिवार का था जो रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया था। कहते हैं, पिता ने अपनी पत्नी और बच्चों को मार डाला था और फिर खुद को, लेकिन उनकी आत्माएं अभी भी यहां भटकती हैं। छाया अब राहुल के पास आ गई। वह महसूस कर सकता था उसकी ठंडी सांस। तुमने हमारी कहानी क्यों लिखी? छाया ने कहा। राहुल ने अपनी कहानी में उसी परिवार की कहानी लिखी थी, लेकिन उसे लगा था कि यह सिर्फ काल्पनिक है। अब वह समझ गया कि उसने उनकी आत्माओं को जगा दिया है। छाया ने उसे पकड़ लिया और राहुल महसूस कर सकता था कि उसकी ताकत कम हो रही है। कमरा घूमने लगा और अंधेरा उसे निगलने लगा। अगली सुबह पड़ोसी राहुल के घर गए। दरवाजा खुला था और कमरे में सिर्फ एक खुली हुई किताब थी। राहुल गायब था, लेकिन रात को अगर आप उस कमरे में जाएं, तो आप राहुल की आवाज सुन सकते हैं, कीबोर्ड पर टाइप करते हुए, और छाया जो उसे देख रही है।